अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, जानता हूँ कि मशरिक की अंधेरी रात में बेयदे बैजा है पीराने हरम की आस्तीन। इकबाल कहता है, इब्लीस ने कहा कि मैं जानता हूँ कि जो अब मशरिक में पीर बैठे हैं ना, पीर कहते हैं इनके पास वो अब हुसैन वाला नूर नहीं रहा, इनके पास दाता अली हजवेरी वाला नूर नहीं रहा। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूर खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। फरमाते हैं इनके पास अब नूर नहीं रहा। ये सिर्फ लिख रहे हैं भैंसों की हिफाजत की तवीज़, बच्चों की हिफाजत की तवीज़, घर के हिफाजत की तवीज़। जी फलां के नाम का चिल्ला, फलां के नाम का चिल्ला, फलां के नाम का चिल्ला। कुरान की हिफाजत के लिए किसने चिल्ला काटना है? नबी की इज्जत के लिए किसने चिल्ला काटना है? कश्मीर की बच्चियों के लिए किसने हिफाजत का तवीज़ लिखना है? बर्मा की बेटियों की इज्जत के लिए, इज्जत की हिफाजत के लिए किसने तवीज़ लिखना है? वहां तवीज़ नहीं काम आते। वहां तो 75 साल से तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हुई, या अल्लाह गैबी मदद फरमा। गैबी मदद आई है? जब तक मोहम्मद अरबी की तलवार नहीं उठाएंगे मदद तब तक नहीं आएगी। मदद तब आएगी। तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर अपना तेज रख। ये नहीं है कि खंजर रखना ही नहीं है, जी सिर्फ दुआ मत रहना है। ना ना ना, हमारे बड़े तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर अपना तेज रख, नतीजा उसकी तेजी का मालिक के हवाले कर। हाँ, ये तेज रखना हमारा काम है, मैदान में खड़ा होना हमारा काम है। फिर अल्लाह की मदद आ जाएगी इंशाअल्लाह। पहले भी आई है, फैजाबाद में आई नहीं थी, वजीराबाद में आई नहीं थी। हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले बता दिया। मर्द वो है जो नबी की इज्जत का पहरेदार हो, जो कुरान की इज्जत के वाले आवाज उठाता हो। कुरान को आग लग जाए उसके दिल में आग ही न लगे यार, वो कौन सा मुसलमान है? हुजूर की इज्जत पर हमले हो रहे हो। ये तो हमारे बुजुर्ग फरमा रहे हैं, बड़े अल्लामा फजल हक साहब फरमाते हैं 295C। जनाब इन्होंने तो ये 295C पर तो करने ही करने हैं। इसके बावजूद इन्होंने इस दफा जो IMF से कर्जा लिया है, इसके अंदर उन्होंने इजाजत मांगी है कि पाकिस्तान में कोई भी आकर बाहर से फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकता है। मतलब जिसके खिलाफ जो मर्जी, जिस मर्जी के खिलाफ बात करे उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, चाहे हुजूर के बारे में करे, कुरान के बारे में करे, दीन के बारे में करे, सहाबा के बारे में करे, अहले बैत के बारे में करे। ये पैसे दे लेकर इन्होंने ये इनको पास कर दिया बिल, अपनी इज्जत के लिए बिल पास किया है कि अब रियासत के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसे 12 महीने नजरबंद किया जाएगा। और जिसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई है, कुरान को जलाया यहां पाकिस्तान में, उनको तुमने क्यों नहीं पकड़ा? शादरा में कुरान जला, मुल्तान में कुरान जला, सिंध में कुरान जला। हम बाहर क्या रोना रोए, यहीं पाकिस्तान में हो रहे। उन मुजरिमों को किसने कैफरे किरदार तक पहुंचाना है? और GHQ टूटा तुम्हें दर्द हुआ, और गवर्नर हाउस को आग लगी तुम्हें गैरत आई, और जिनाह हाउस को आग लगी तुम्हें गैरत आई। उस दिन जिस दिन गवर्नर हाउस को आग लगी, कोर कमांडर हाउस जलाया गया, जिस दिन GHQ पर हमला किया गया, उसी दिन, उसी 9 मई को एक अल्लाह का घर भी जलाया गया। कलमा तैयबा की भी तौहीन हुई, कलमा लिखा हुआ था, उन PTI वालों ने उस कलमे के ऊपर जोर जोर से डंडे मारे। बताओ, तुमने कोर कमांडर हाउस पर हमले करने वालों को तो पकड़ा, उनके लिए तो आज से 6-7 माह से मीडिया आवाज उठा रहा है, गवर्नर हाउस के लिए तो आवाज उठा रहा है, जिना हाउस के लिए तो आवाज उठा रहा है, GHQ के लिए आवाज उठा रहा है। क्या किसी ने अल्लाह के घर के लिए भी आवाज उठाई कि यार ये बिल्डिंगें तो फिर बन जाएंगी, यार ये कोर कमांडर हाउस फिर बन जाएगा, जिना हाउस फिर बन जाएगा, ये जनाब GHQ फिर बन जाएगा? उस मुजरिम को सबसे पहले पकड़ो जिसने अल्लाह का घर जलाया है। उस मुजरिम को सामने ले आओ, कटहरे में ले आओ, जिसने कलमा तैयबा की तौहीन की है। किस चीज के हम मुसलमान हैं यार? हम दीन को कमर की खड़े हैं दुनियादारी के पीछे। यार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन देखकर भी दीन नहीं बेचा। तू और मैं गली पर दीन बेचकर कहते हैं हम हुसैनी हैं। हुसैन ने अली असगर का खून देखकर भी दीन का सौदा नहीं किया। तू मैं 5-10 हजार 20 हजार चाय की प्याली पर दीन बेचकर कहे हम हुसैनी हैं। हुसैन ने तो वहां सहाबा भी शहीद हुए, अहले बैत भी शहीद हुए, वहां ताबईन भी शहीद हुए। हुसैन ने तो उनके खून, उनके लाशें उठाकर भी दीन का सौदा नहीं किया, पीछे नहीं हटे।
तू और मैं चंद टकों की खातिर, मोटरसाइकिल की खातिर, एक मेहरान गाड़ी की खातिर MNA से लेकर हम दीन बेच कर कहें कि हम हुसैनी हैं? हुसैन ने तो अपना सर दे दिया, दीन नहीं बेचा, पीछे नहीं हटे। हमने तो दीन के लिए कभी थप्पड़ भी नहीं खाई और हुसैनियत के दावे करते हैं, झूठ बोलते हैं। मर्द वो है जो इमाम हुसैन के मिशन पर खड़ा हो, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए खड़ा हो, वो मर्द है। असली मर्द वो है, असली और नस्ली, जो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की आवाज उठाता है। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब जानते हैं, ये असली और नस्ली सैयद, हुसैनी खून, ये है पीर मेहर अली शाह। हम ऐसों के मानने वाले हैं। हाँ, कोई सदियों बाद उनके जाने के बाद कोई कहे कि हम वारिस हैं, वो वारिस नहीं जो पीर मेहर अली शाह की लाइन पे नहीं खड़ा, वारिस वो है जो उस लाइन में खड़ा है, वो पीर मेहर अली शाह साहब। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब, ताजदार गोलड़ा, हुसैनी खून, मर्द। मुल्तान शरीफ जाने लगे, गोलड़े से सफर हो रहा है, किधर का? मुल्तान में दाखिल नहीं हुए। मुल्तान में एक औरत रहती जो कपड़े नहीं पहनती थी, मजजूबा, मजजूब थी वो, कपड़ों का होश नहीं, दुनिया का होश नहीं, कपड़े नहीं पहनती थी। जब पीर मेहर अली शाह साहब मुल्तान दाखिल होने लगे तो उस औरत ने शोर डाल दिया, शोर डाल। उसने कहा मुझे कपड़े दो, कपड़े दो, कपड़े दो। लोगों ने कहा तुझे क्या पता कपड़ा किसे कहते हैं, तुझे क्या पता हया का, तू तो मजजूबा है, आज कपड़े की उम्र मांग रही है। तो उस औरत ने कहा आज मुल्तान में एक मर्द आ रहा है। मजजूबा ने कहा आज मुल्तान में एक मर्द आ रहा है। मर्द वो जो नबी की खत्म नबूवत का पहरेदार है, मर्द वो है जिसने मिर्जाई को ललकारा है, मर्द वो है जो गाला छोड़कर मिर्जाई के मुकाबले में लाहौर आया है, फिर मर्द वो है जो लाहौर छोड़कर फैजाबाद गया है। हाँ, फक्तुलूहु, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए अपने आप को बदलें, बस करें, बहुत हो गया। हुसैनियत के नाम पे लंगर खाने, बिरयानियां खानियां। इमाम हुसैन ने इसलिए करबला में सर नहीं दिया था कि उम्मत मेरे नाम पे सिर्फ लंगर खाने जोगी रह जाए, बिरयानियां खाने जोगी रह जाए, हलवे खाने जोगी रह जाए। हुसैन ने सर इसलिए दिया था कि कभी वक्त आए दीन पर, मुश्किल वक्त आए, मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए सर दे देना, किसी गद्दार के हाथ में हाथ न देना। हुसैन ने तो हाफिज कुरान के हाथ में हाथ नहीं दिया, हम तो उनके हाथ में हाथ दे ही खड़े जो टोपी भी नहीं पहनते, दीन का पता ही नहीं है, जिनको हवा भी नहीं लगी दीन की। मौलवी के जो उठता है जी, मौलवी, जो मौलवियों को कहां से आता है पैसा, मौलवी कहां से, ये अब गाड़ियां कहां से ले रहे हैं, अभी सानू रब देंदा है, तू मरदा क्यों? तेरे प्लाट 10 लाख 10 साल पहले ले होया, तेरा 10 लाख का प्लाट 50 लाख का हो सकता है, तो साड़ा नहीं हो सकता। तू कारोबार करें, अल्लाह तेरे कारोबार बरकत पा सकता है, तो ऐसे लुके हैं, हम लवारिस हैं, हमें रब नहीं देता, हमारी कमर खाली है। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ ना, तो 3 दिन घर बैठे रहे। 3 दिन बाद जब आप घर से बाहर निकले, चौक में पहुंचे, तो आपके खानदान का एक बड़ा ताजिर था, बड़ा पैसे वाला था भी खानदान का, रिश्तेदार था आपका। तो उसने आकर आपको कहा कि मैंने सुना है कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया हाँ। तो जो लोग मोहब्बत वाले साथ थे वो कहते हैं कि जो उसने अगली बात इमाम साहब को की ना, तो वो इमाम ही थे जिन्होंने सुन लिया, अगर वो हमें करता तो हम उसको मार देते या मर जाते। तो इमाम साहब ही थे जो बड़ी तहम्मुल मिजाज से, उसने कहा कि आपका सुना है वालिद का इंतकाल हो गया। फरमाया हाँ। उसने कहा फिर ये है कि अपनी वालदा का निकाह मुझसे कर दो। अब इमाम साहब फरमाते हैं कि शरीयत की जंजीरों ने मेरे पाँव पकड़ लिए और बड़ी तहम्मुल मिजाज से उसको जवाब दिया, कहा कि मेरी वालदा इद्दत में है, जब उसकी इद्दत खत्म होगी तेरा पैगाम मैं दे दूंगा, अगर वो राजी होगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये कहकर इमाम साहब चल पड़े। थोड़ा सा आगे पहुंचे तो लोगों ने शोर डाल दिया। लोग आए, उन्होंने कहा हुजूर आपने उसको क्या कहा? आपने फरमाया मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे आप, ये चौकों पर बातें करने वाली नहीं है, आप रो रहे थे। लोगों ने कहा जी जनाब आपने उसको क्या कहा? कुछ नहीं कहा। फरमाया जैसे आप उस चौक से थोड़ा सा आगे आए हैं, उसको हार्ट अटैक हुए, वहीं गिरकर वहीं का वहीं मर गया। इमाम साहब मुस्कुरा पड़े। क्या पड़े? मुस्कुरा पड़े। इमाम साहब ने फरमाया शायद वो समझ रहा था ये लवारिस है। उसने समझा था कि हम लवारिस हैं, लोगों ने समझा था शायद खादिम हुसैन लवारिस है। कल्ले कल्ले नहीं मरे, फिर रब ने कलियां कलियां करके जलील नहीं किया, हो नहीं गए।
अगे भी होना है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तुमने इस्लाम के साथ टक्कर ली है, मौलवी खादिम के साथ नहीं ली। तुमने दीन के साथ टक्कर ली है, खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के साथ नहीं ली। तुमने रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत के साथ टक्कर ली है, किसी की जात के साथ नहीं ली। तो इसलिए आप इस बात को समझें, हमारा किसी से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, कोई जाती दुश्मनी नहीं। हमारी दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल की वजह से, किसी लीडर से भी हमारी कोई इख्तिलाफ। हाँ, जो रही बात सियासत की, तो ये बात मैं सच्ची कह रहा हूँ। मस्जिद में बैठे हैं, जो बंदा बाहर जाकर कहे ना कि दीन में सियासत नहीं है, वो कुरान का मुनकिर है, और जो कुरान का मुनकिर है वो मुसलमान नहीं है। ऐसे है, जो कुरान को ना माने वो कौन है? कौन है? मतलब पता आपको भी है, पढ़ाई में कहते हो मौलवी को फर्द फतवे लाना, पता आपको भी है भी कुरान का मुनकिर इस्लाम से खारिज है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। मेरे हबीब, जो हमने आप पर कुरान नाजिल किया है, जो मुसलमान उस कुरान के मुताबिक हुकूमत नाफिज नहीं करते वो काफिर हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कुरान में, किसकी हुकूमत नाफिज करो? कुरान की। किसकी हुकूमत नाफिज करो? हम किसकी हुकूमत नाफिज करते हैं? इमरान की, नवाज की, जरदारी की, परवेज इलाही की, वडेरों की, सरदारों की, बदमाशों की, अयाशों की। अल्लाह कहते नहीं, कुरान की। अमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। मेरे हबीब, जो हमने आप पर कुरान नाजिल किया है, जो मुसलमान उस कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते वो जालिम है। अब कुरान भी सियासी है, अल्लाह भी सियासी है जी। मस्जिद में सियासी गुफ्तगू से परहेज किया जाए तो ठीक है, हम आपकी मानते हैं। तो मस्जिद में सियासतदान से भी परहेज किया जाए, उसको भी ना आने दिया जाए। एडा कुफरिया जुमला जो है, फिर सियासतदान तो एडो बड़ा गंद है, जेदी वजह तो ये लफ्ज बड़े है सियासी। सियासतदान तो उससे भी बड़ा गंद है ना, जिसकी वजह से तुमने ये लिखा है भी यहाँ सियासी गुफ्तगू ना करो। फिर उस कानून क्यों मार दे हो? वो आ सकता है ते मौलवी हुजूर दे दीन दी सर बुलंदी दी गल नहीं कर सकता। जिस मिंबर पर बैठकर मौलवी को इजाजत नहीं कि मस्जिद की कमेटी के मुताबिक दीन बयान करो, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक बयान ना करो, वो मस्जिद का मिंबर अल्लाह रसूल का नहीं है, कमेटी का। वो मस्जिद अल्लाह रसूल की नहीं है, वो कमेटी की है। जिस मस्जिद के अंदर मौलवी को इजाजत ना हो कि रसूलुल्लाह का दीन नहीं बयान करना, MNA MPA के मुताबिक दीन बयान करना है, वो मस्जिद अल्लाह रसूल की तो नहीं हो सकती, वो MNA MPA की हो सकती है। वजीर आजम की हो सकती है, जिसमें वजीर आजम वाला दीन बयान हो, चौधरी वाला दीन बयान हो, मौलवी और पीरों और सैयदों वाला दीन बयान हो, वडेरों और सरदारों वाला दीन बयान हो, इन बदमाशों और अयाशों वाला दीन बयान हो। वो मस्जिद इनकी तो हो सकती है, अल्लाह रसूल की नहीं हो सकती। मस्जिद अल्लाह रसूल की वो है जहां मौलवी को कहा जाए कि मौलवी साहब ये मिंबर रसूलुल्लाह का है, जिसके खिलाफ मर्जी हुजूर का दीन बात करता है तूने यहां करनी है और कहना है। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। हमारे बड़ों ने कहा है कि 295C जाते जाते हुकूमत, उस पर भी अल्लाह ताला उम्मत को बचाए उस अजाब से कि उस पर भी हमले हो रहे हैं। हुजूर का जो कानून है, पाकिस्तान का आईन है 295C, कि जो हमारे आका मौला की इज्जत के ऊपर बात करेगा, हुजूर की गुस्ताखी करेगा, उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। ये पाकिस्तान का कानून है। ये वैसे आपको बता रहा हूँ, हमारे लिए इस कानून की नहीं, हमारे लिए उस कानून की सबसे पहले अहमियत है जो कुरान में है। हमारे लिए पहले उस कानून की अहमियत है जो रसूलुल्लाह के फरमान में। अल्लाह ने कुरान में कहा मलऊनी नाई नमा सुकिफू, ये जो कानून है ना 295C, ये पाकिस्तान का नहीं, कुरान का कानून है। मलऊनी नाई नमा सुकिफू उखिजू व कुतिलू तक्तीला सुन्नतल्लाहि फिल लजीना खलो मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब, मलऊन और गुस्ताख जिधर में मिले पकड़, न पड़े उन्हें।
मेरे हबीब नब के व कुत्तिलू तख्तीला, टोटे टोटे कर दे। एक बार कत्ल का तो नहीं है ना, वो कुत्तिलू तख्तीला मतलब टोटे टोटे कर दे। बाबा जी दी ज़बानी तर्जमा तो यही पढ़ते हैं ना, भी टोटे टोटे कर दो। आगे अल्लाह कुरान में कहता है सुन्नत अल्लाह फिल लज़ीना खलो मिन क़ब्ल, ये मलऊन का गुस्ताख का सर उतारना, टोटे टोटे करना किसकी सुन्नत है? सुन्नत अल्लाह, अल्लाह की सुन्नत है। मुमताज कादरी ने रब की सुन्नत अदा की, गाजी अलमुद्दीन ने रब की सुन्नत अदा की, गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा ने रब की सुन्नत अदा की, गाजियान इस्लाम ने जिसने गुस्ताख का सर उतारा, वो गाजी तनवीर हो, गाजी अब्दुल्ला शीशान हो, वो जो शैतान तासीर पर जिसने हमला किया गाजी हादी मातर हो, वो सब गाजियान इस्लाम ने रब की सुन्नत पर अमल किया। और बेशुमार और क्या ये रब की सुन्नत खत्म हो सकती है? आपके और मेरे कहने से नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने कहा है वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, हरगिज़ रब की सुन्नत को क़यामत तक कोई तब्दील नहीं कर सकता। ये रब की सुन्नत है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। फक्तुलूहु फक्तुलूहु, इसलिए हमारी रेड लाइन 295C है। किसी की होगी इमरान रेड लाइन, किसी की होगी नवाज रेड लाइन, किसी की होगी जरदारी रेड लाइन। हमारी रेड लाइन रसूलुल्लाह की जात है, जो उस तरफ आएगा काट के रख देंगे, आंख उठाएगा चीर के रख देंगे, उसको फाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हम गाजी अलमुद्दीन के वारिस हैं, मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह के गुलाम हैं, खालिद बिन वलीद के गुलाम हैं, सिद्दीक अकबर के गुलाम हैं, मौला अली के गुलाम हैं, फारूक आजम के गुलाम हैं, उस्मान गनी के गुलाम हैं, इमाम हसन के गुलाम हैं, इमाम हुसैन के गुलाम हैं और खादिम हुसैन के गुलाम। बस मैं आखिरी बात, इजाजत, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर तब्दीली आए, चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हों, मुल्क से बेरोजगारी ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो, ये बदमाश और अय्याशों से जान छूटे, जालिमों से जान छूटे, चाहते हैं आप? कौन कौन चाहता है? माशाअल्लाह। ये तो वही गल हुई, या अल्लाह हुक्मरान हजरत उमर समा दे वोट नवाज शरीफ नू, हाथ इतने चुकी बैठे होते, फिर वोट जरदारी नू। जो चाहता है वही, वो फिर हदीस, मैं हमारे पास कुरान और हदीस के अलावा कोई बात है ही नहीं। हमारे पास है जो सही, हम इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या है? हमारे पास अल्लाह का कुरान है बड़ा, रसूलुल्लाह का फरमान है बड़ा, हमें क्या जरूरत है इधर उधर जाएं? हम रसूलुल्लाह का फरमान, हुजूर ने इरशाद फरमाया इज़ा तबायातुम बिलईनती वाखस्तुम अज़नाबुल बकरी वज़रातुम बिज़्ज़रई व तरकतुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत से पहले मेरी उम्मत जलील क्यों होगी, बरकत क्यों उठ जाएगी, रहमत क्यों उठ जाएगी? हुजूर ने फरमाया ये बेआईना करेंगे। ये सूद की एक किस्म है, अभी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको ये डिटेल से समझाऊं। ये सूद की एक किस्म है, मतलब सूद है। हुजूर ने फरमाया ये सूद खाएंगे, खा रहे हैं, हर बैंक में सूद चल रहा है। और इस्लामी और गैर इस्लामी बैंक में पता है फर्क क्या है? एक बंदा मुसल्ले पे बैठ कर लूटता है और बगैर मुसल्ले के बैठ कर लूटता है। इस्लामी और बैंक इस्लामी में यही फर्क है। एक बंदा मुसल्ले पे बैठ कर लूटे और एक बंदा मुसल्ले से हट कर लूटे, वो यही फर्क है इस्लामी बैंक में और गैर इस्लामी बैंक में। तो हर बैंक के अंदर सूद का निजाम है नहीं है, बताएं। और बाहर लिखा हुआ है हाजा मिन फजली रब्बी, हर बैंक के बाहर लिखा होता है बे नऊजुबिल्लाह सूद रब का फजल है, अस्तगफिरुल्लाह नहीं लिखा हुआ, मैंने तो खुद कई बार पढ़ा है। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया वज़रातुम बिज़्ज़र, मेरी उम्मत ज़रात के पीछे पड़ जाएगी, जमीनों के पीछे, मुरब्बे मुरब्बे जमीनें, पैसा पैसा ही। ज़रात से मुराद यही है ना, कभी जमीनों के पीछे भी पैसे के पीछे पड़ेंगे, पैसा कमाने के पीछे। वाखस्तुम अज़नाबुल बकरी, हुजूर ने इरशाद फरमाया ये बड़े बड़े फार्म बना लेंगे, बकरियों के, भैंसों के, ऊँटों के, गायों के, भैंसों के, ओ बड़े बड़े फार्म हो गए, दुनियादारी में पड़ जाएंगे, मेरे दीन को भूल जाएंगे, मेरे रास्ते को छोड़ देंगे।
हुजूर ने इरशाद फरमाया वतरक्तुमुल जिहाद, क़यामत से पहले मेरी उम्मत जो है वो जिहाद भी छोड़ देगी। जिहाद तर्क किया हुआ है नहीं किया हुआ? यार हुजूर ने एक बार हज किया, अभी हाजी आ रहे, कल परसों भी हम यहाँ से गुजरे, वो